प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोहाना में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कहा, भाजपा के कार्यकाल में हरियाणा खेती, उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में हुआ शामिल। पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की जयंती पर उचाना में आयोजित हुआ सम्मान दिवस समारोह। बसपा प्रमुख मायावती, इनेलो नेता ओम प्रकाश चौटाला और अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल व अन्य हुए शामिल। पुंडरी से पूर्व विधायक रणधीर सिंह गोलन कांग्रेस में हुए शामिल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कैथल व अंबाला में प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा में कांग्रेस की गारंटियों को पूरा करने का दिया आश्वासन। और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने रवायती राजनीतिक परिवारों पर सत्ता पर काबिज रहने का लगाया आरोप। आप पार्टी ने साधारण लोगों को प्रत्याशी किया घोषित। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आइए एक नजर डालते हैं प्रदेश में हो रही चुनाव हलचलों पर। हरियाणा में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव प्रचार चरम सीमा पर है। सभी राजनीतिक पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं की ओर से चुनाव प्रचार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोनीपत के गोहाना में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से हरियाणा में भाजपा सरकार बनेगी। पूरा हरियाणा कह रहा है कि फिर एक बार भाजपा सरकार। हरियाणा आज खेती, उद्योग मामलों में देश के शीर्ष राज्यों में अपनी जगह बना रहा है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब कहते थे कि दलितों के सशक्तिकरण में उद्योगों की बड़ी भूमिका होती है और भाजपा के विचारों में बाबा साहेब की सोच मौजूद है। न पढ़ा हो तो पढ़ ले। बाबा साहब आंबेडकर मानते थे कि दलितों के सशक्तिकरण में उद्योगों की बड़ी भूमिका होती है। इसलिए बाबा साहब कहते थे कि जब फैक्ट्रियां लगती है तो दलितों, वंचितों को अवसर मिलता है। जब यहां कांग्रेस का राज था, जब हुड्डा जी यहां सीएम हुआ करते थे, तब ऐसा कोई साल नहीं था जब दलितों के साथ अन्याय नहीं होता था। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को पालने वाली पार्टी है। कांग्रेस के समय में हरियाणा में कोई भी सरकारी नौकरी बिना पर्ची खर्ची के नहीं मिलती थी, पर भाजपा की सरकार ने प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त किया है और हरियाणा में भाजपा का समर्थन बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरियाणा आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के निवेश का गढ़ बन गया है। भाजपा सरकार खेती के साथ साथ व्यापार व कारोबार को भी बढ़ावा देती है, इसलिए हरियाणा में भाजपा सरकार जरूरी है। भाजपा सरकार में ही सुरक्षित है। बीते 10 साल में हरियाणा में भाजपा की सरकार है। हमारी सरकार पर, हमारे मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे। यहां भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में खर्ची और पर्ची को बंद किया। 8 अक्टूबर के बाद भाजपा की नई सरकार एक बार फिर नौजवानों के लिए हजारों नए अवसर बनाएगी। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के लिए भाजपा के संकल्प पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा सरकार आने पर हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी बनाई जाएगी, किसानों को फसलों के बेहतर दाम दिए जाएंगे और शहरों के विकास सहित अन्य मुद्दों पर भी विचार व्यक्त किए।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज कुरुक्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुभाष सुधा के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र एक पावन भूमि है जहां से पूरी दुनिया को गीता का संदेश मिला। उन्होंने हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने का विश्वास व्यक्त करते हुए कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा। भाजपा सरकार ने किसानों के हित में अनेक कदम उठाए हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि हमारा देश लगातार प्रगति कर रहा है। देश में आधुनिक सड़क मार्ग बने हैं जिससे आवागमन सुगम हुआ है। हमारे देश में आज किसानों को पिछले साल 1200 क्विंटल मक्के को भाव था। हमने मक्के से बायो इथेनॉल बनाने की शुरुआत की तो मक्के का भाव 2600 रुपये और 2800 रुपये क्विंटल हो गया। आज मक्के को अच्छा भाव मिला इथेनॉल पे। और इंडियन ऑयल ने देश में फर्स्ट दिन में 400 इथेनॉल के पंपों की शुरुआत कर दी है। इससे किसान समृद्ध होगा, संपन्न होगा, हरियाणा और पंजाब का विकास होगा। आने वाले समय में देश का किसान हाइड्रोजन बनाएगा। मेरी बात पर विश्वास रखिए क्योंकि मैं आज तक जो भी बोल चुका हूं, दुनिया का हमारे देश का कोई पत्रकार मुझे सवाल नहीं पूछ सका क्योंकि मैं जो बोलता हूं वो करता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की 111वीं जयंती के अवसर पर आज उच्चाना में आयोजित सम्मान दिवस समारोह में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती व इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने शिरकत की। अभय सिंह चौटाला, बसपा नेता आकाश आनंद, अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल भी इस समारोह में मौजूद रहे। सभी नेताओं ने इस बार प्रदेश में बसपा और इनेलो के गठबंधन की सरकार बनने का भरोसा जताया। मायावती ने कांग्रेस और भाजपा को वोट न देने की अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस और भाजपा पार्टी आरक्षण को खत्म करने में लगी हुई है। आरक्षण को बचाने के लिए बसपा इनेलो गठबंधन को जिताने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनने पर अभय चौटाला को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और एक डिप्टी सीएम बीएसपी और एक डिप्टी सीएम अन्य पिछड़े वर्ग समाज से बनाया जाएगा। तो फिर यही इनके लिए इस बार इनको सच्ची श्रद्धा भी होगी। सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है तो उसे भी यहाँ शुरू से ही कांग्रेस पार्टी और अब बाद में बीजेपी व इनके गठबंधन दल तथा अन्य पार्टियों की भी रही सरकारों की जातिवादी सोच व मानसिकता के चलते इन्हें अभी तक भी आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन वर्गों के लोगों को अभी तक भी इन्हें आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। अभय सिंह चौटाला ने पुरानी पेंशन स्कीम शुरू करने, निःशुल्क घर घर पानी पहुंचाने, बिजली देने और हर गांव में सोलर सिस्टम लगाए जाने का ऐलान करते हुए किसानों के मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने की बात कही। उन्हें भरोसा है कि इस बार लोग इनेलो बसपा के गठबंधन को विजयी बनाएंगे। हरियाणा के हितों को कमजोर नहीं होने देंगे। जिन लोगों ने हमारे हितों को कमजोर किया उन लोगों को सत्ता से बाहर करेंगे। साथियों, चौधरी देवीलाल ने इसी धरती से ऐलान किया था और कहा था कि आप मुझे आशीर्वाद दोगे तो मैं ऐसी परंपराएं हरियाणा प्रदेश में शुरू करूंगा जो आज तक देश में किसी ने लागू नहीं करी। चौधरी देवीलाल ने सबसे पहले अपने संबोधन में, अपने भाषण में हरियाणा प्रदेश के लाखों लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर आप मुझे सत्ता सौंपोगे तो मैं हरियाणा प्रदेश के हर बुजुर्ग जिसकी उम्र 60 वर्ष होगी उसको 100 रुपया माहवार पेंशन देकर के सम्मान देने का काम करूंगा। साथियों, चौधरी देवीलाल ने इसी धरती पे वायदा किया था और कहा था कि आज मेरे प्रदेश का किसान कमजोर है, आज मेरे प्रदेश के मजदूर की अनदेखी हो रही है, आज छोटा दुकानदार पिस रहा है। वहीं चौधरी देवीलाल की 111वीं जयंती जननायक जनता पार्टी ने प्रदेश भर में श्रद्धा भाव के साथ मनाई। जेजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा सभी जिलों में नुक्कड़ सभाएं, रक्तदान शिविर, पौधरोपण, जरूरतमंदों की सहायता जैसे अनेक सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और जन जन तक चौधरी देवीलाल की विचारधारा पहुंचाने का प्रयास किया। जजपा नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला व विधायक नैना चौटाला ने सिरसा में, दुष्यंत चौटाला ने उचाना में और दिग्विजय चौटाला ने डबवाली में चौधरी देवीलाल की प्रतिमा पर
पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल जैसे महान पुरुष के दिखाए हुए रास्ते पर जेजेपी पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है और निस्वार्थ भाव से प्रदेश हित में हमारा संघर्ष सदैव जारी रहेगा। पुंडरी विधानसभा क्षेत्र से निवर्तमान विधायक रणधीर सिंह गोलन कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने आज रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता हासिल की। रणधीर सिंह गोलन के कांग्रेस में शामिल होने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। उन्होंने दावा किया कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल असंध विधानसभा से पार्टी के चुनाव प्रचार को गति देंगे। गोलन जी पुंडरी से विधायक है, अब तक सिटिंग विधायक थे, इंडिपेंडेंट, और उन्होंने आज कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है। हालांकि बीजेपी से इन्होंने समर्थन वापस ले लिया था और कांग्रेस को बाहर से समर्थन दे रहे थे, पर आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। मैं इनका स्वागत करता हूं और इनको विश्वास रखता हूं इनको पूरा पार्टी में मान सम्मान और स्थान मिलेगा। कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन रहा है और इसी वास्ते आ रहे देख रहे हैं लोगों की जो है छत्तीसगढ़ मन बना चुकी है। आने वाली सरकार कांग्रेस की सरकार, ये नेता हमारे प्रभाव तो होगा इनका। वहीं रणधीर सिंह गोलन ने कहा कि वे बिना किसी शर्त के कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं और विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करेंगे। आज विधिवत कांग्रेस में शामिल हुए हैं और मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा था। आज चौधरी भूपेंद्र कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज कैथल के सीवन व अंबाला के मौलाना में प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा में शामिल हुए और लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। कांग्रेस को 36 बिरादरी का भरपूर समर्थन मिल रहा है। भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ। 2014 के मुकाबले आज पेट्रोल व डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। बेरोजगारी व अपराध लगातार प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। भाजपा ने किसानों और आमजन को पोटलों में उलझा दिया है। कांग्रेस की गारंटियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी। गरीब लोगों को 100-100 गज के प्लॉट भी दिए जाएंगे। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार 36 बिरादरी मन बना चुकी है कि हरियाणा में अब की बार कांग्रेस की सरकार रहे। जो पूजा जी कह रही थी ये आम आदमी की आवाज है। कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। तो ये क्यों हुआ है बदलाव? ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि लोगों ने तोल के देख लिया। जो 10 साल कांग्रेस की सरकार थी 2005 से 2014 तक और 14 से लेकर 24 तक बीजेपी और जेजेपी की सरकार है, इनका देख लिया। हमारी उपलब्धियां देखी, इनकी विफलताएं देखी। हर वर्ग मौजूदा सरकार से विमुख है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने आज हिसार में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आप पार्टी द्वारा प्रदेश के लोगों को दी जाने वाली 5 गारंटियों को पूरा करने का आश्वासन देते हुए भाजपा सहित अन्य राजनीतिक परिवारों पर प्रदेश की सत्ता पर काबिज रहने का आरोप भी लगाया। उन्होंने भाजपा के शासन में हरियाणा में अपराध, नशा और बेरोजगारी बढ़ने का जिक्र भी किया। उन्होंने आमजन से हिसार से पार्टी प्रत्याशी संजय सातरोड़िया को जिताने की भी अपील की। किस सूबे को अरविंद केजरीवाल ने गारंटी दी है? हरियाणा में 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली, शिक्षा, वर्ल्ड क्लास शिक्षा और मुफ्त शिक्षा, वर्ल्ड क्लास चिकित्सा और मुफ्त चिकित्सा, हर बच्चे को रोजगार और हर महिला को 1000 रुपए। ये 5 गारंटी हमने दी। हम कानून राज को स्थापित करेंगे, गुंडा राज को खत्म करेंगे। जो जंगल राज बीजेपी ने हरियाणा के अंदर बना दिया, कई गोलियां चला के फिरौती मांगी जाती है हिसार के अंदर, मर्डर कर दिए जाते हैं हांसी में, जींद में, रोहतक में। आपके माध्यम से अपील भी करता हूं हिसार की जनता से, वोट डालने से पहले
हरियाणा के लाल, हिसार के लाल अरविंद केजरीवाल के प्रतिनिधित्व को। कालका से भाजपा प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के समर्थन में किए गए कार्यक्रमों में हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल सहित अन्य गणमान्य नेता शामिल हुए। धर्मेंद्र प्रधान ने इस अवसर पर कालका से भाजपा प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के बड़े बहुमत से विजयी होने की कामना करते हुए प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने की उम्मीद जताई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में शक्ति रानी शर्मा को पंजाबी समुदाय का समर्थन भी मिला। भाजपा की वरिष्ठ नेत्री लतिका शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमें सर्वोपरि है और भाजपा ऐसी पार्टी है जिसने पूरे विश्व को दिशा दिखाने का काम किया। उपस्थित सभी नेताओं ने प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा सरकार बनने और नया रिकॉर्ड बनने की आशा व्यक्त की। ना उसको पंजाब लागू कर रहा है, ना उसको हिमाचल लागू कर रहा है, ना उसको बंगाल लागू कर रहा है, ना उसको कर्नाटक लागू कर रहा है, ना उसको तेलंगाना लागू कर रहा है। ये 5-6 स्टेट कांग्रेस या कुछ दलों की है। डर लगता है कि ये लागू हो गई तो श्रेय कौन मिल जाएगा? मोदी जी। अरे श्रेय के चक्कर में जो करते हो, लागू नहीं करेंगे तो नुकसान किसका होगा? नुकसान किसका होगा? हरियाणा की जनता समझदार है, नुकसान नहीं होने देंगे। इनेलो बसपा गठबंधन प्रत्याशी सुनैला चौटाला ने आज फतेहाबाद अनाज मंडी में डोर टू डोर जनसंपर्क के तहत व्यापारियों से वोट की अपील की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज हर वर्ग के लोग एकजुट होकर इनेलो का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं को सिर्फ सत्ता की भूख है और उन्हें आम जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है। यही कारण है कि कांग्रेस में लगातार फूट लगातार बढ़ती जा रही है। मैं आपसे वायदा करती हूँ कि शहर के अंदर ऐसी व्यवस्था करेंगे जिसमें लोगों को कभी कोई दुख या तकलीफ नहीं होने देंगे। मेरा वायदा है आपसे। आपके बीच में फतेहाबाद में रह के आपकी सेवा करूंगी, एमएलए बन के नहीं, आपकी कार्यकर्ता बन के सेवा करूंगी और सबक सिखाएंगे ऐसे नेताओं को जो एक बार एमएलए बन के आते हैं उसके बाद जनता को पूछते नहीं। ऐसा काम, ऐसी व्यवस्था करेंगे, इनका पक्का इलाज कर देंगे। उसके बाद ये फतेहाबाद की तरफ मुंह नहीं करेंगे, टिकट ही नहीं मांगेंगे। वहीं रतिया विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जनरल सिंह ने जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से भाजपा कार्यकाल में कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जिसे वह जनता के बीच जाकर बता सकें। अब भाजपा को पता लग गया है कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है। और मैं सारे भाइयों को विश्वास दिवाना तुहाडी अपनी सरकार बनने जा रही है और अपनी सरकार बनेगी, सारे काम होंगे। जिथे मैं छड़ के गया सी 2014 तक उत्थे ही पिएगा, पेंडिंग कुछ नहीं होया, कोई काम नहीं होया सिर्फ 10 सालों के विच। और आने वाले टाइम के विच आपां पूरे रतिये हल्के का, शहर का, पूरे रतिये हल्के का, पिंडां का, सब का बहुत ज्यादा मेरे दिमाग के अंदर 5 साल अपने लवे समय मालिक ने देना है। बहुत कुछ काम होंगे, बहुत बच्चों को नौकरियां भी मिलणगियां। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आज चंडीगढ़ में भाजपा सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत एक प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने अग्निवीर योजना की निंदा करते हुए कहा कि इस योजना के माध्यम से सैनिकों व शहीदों में भेदभाव किया गया है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में हरियाणा के अग्निवीरों को सेवा पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी देने का वायदा किया है, लेकिन उन्हें सेना में ही पक्की नौकरी देनी चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हरियाणा में भाजपा सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल में किसानों की समस्याएं जस की तस हैं, प्रदेश में अपराध बढ़े हैं, खिलाड़ियों से दुर्व्यवहार हुआ है और बेरोजगारी में भी वृद्धि हुई है। कांग्रेस शासित राज्यों में भी पार्टी द्वारा घोषणा पत्र में किए गए वायदों को पूरा किया जा रहा है। उसी तर्ज पर हरियाणा में भी कांग्रेस द्वारा दी गई 7 गारंटियों को पूरा किया जाएगा। से लेकर हाड़ कांपती हुई सियाचिन की ठंड तक इस देश की सुरक्षा करता है, इस देश की रक्षा करता है, अपने प्राणों की बाजी लगा के काम करता है। उस जवान को आपने शहीद का उससे दर्जा भी छीन लिया, आर्मी में भी 2 फाड़ कर दिए। ये चुनाव तय करेगा कि 10 साल से किसानों की दुर्दशा का, पहलवानों की दुर्दशा का, जवानों की दुर्दशा का आखिर जिम्मेदार कौन है। 10 साल में किसानों की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। 10 सालों में खेती की कीमत
बढ़ के चौगुनी हो चुकी है। 10 साल में लीगल एमएसपी का वादा किया था, एमएसपी का झुंझुना पकड़ाकर किसानों की 750 किसानों की शहादत के बाद इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कोई मेरे लिए थोड़ी मरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपने संदेश में कहा कि महान राष्ट्रवादी विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय अवधारणा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। देश के प्रति उनकी सेवा और समर्पण हमेशा याद रखा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को महान देशभक्त, राजनीतिज्ञ और मानवता के प्रति समर्पित नेता बताते हुए कहा कि अंत्योदय की उनकी अवधारणा ने सामाजिक एकता को सुदृढ़ किया है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उनके सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी सुनिश्चित कर रहे हैं कि सरकारी योजनाओं के लाभ विकास पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। गुड़गांव विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मुकेश शर्मा ने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से संपर्क किया और अपने पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश को तोड़ने की बात की है, जबकि भाजपा हमेशा देश के हित की बात करती है। गुरुग्राम के विकास के लिए उन्होंने रोड मैप तैयार कर रखा है। कि पहले तो हम ढूंढते थे कि विधायक मिलेगा ना मिलेगा, अब विधायक आप बनाओ, विधायक आपके द्वार पे होगा, ये कार्यक्रम चलेगा विधायक आपके द्वार। जो बिजली, पानी, रोड, सिविल, ये मेरी व्यवस्था होगी, ये मैं स्वयं करूंगा। लेकिन भैया आप सबसे एक विनती है कि आप हमेशा ये मन में भाव रखें कि हमने राष्ट्र के प्रति जाना है। हमें उस पार्टी के बारे में सोचना भी नहीं जो राष्ट्र विरोधी नीति करते हैं। और कांग्रेस वाले ने तो स्वयं कह दिया कि जीतेगा तो बीजेपी का ही भाई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने फतेहाबाद विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी दुड़ाराम के पक्ष में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ के दम पर अपनी सरकार बनाना चाहती है और उनमें मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान मचा हुआ है, जबकि भाजपा ने चुनाव से पहले नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया था। कांग्रेस महिलाओं का अपमान कर रही है और अब तो दूसरी पार्टियों ने भी कांग्रेस की डूबती नैया में सवार होने से इनकार कर दिया है। कायम करना कि बापू बेटा में भी कंपटीशन शुरू हो गया। बापू कहता मैं मुख्यमंत्री को बनूंगा, बेटा कहता मैं बनूंगा। ये तो उनकी हाईकमान ने तय कर दिया कि कोई लोकसभा का मेंबर विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगा, वरना अगर वो लड़ते बेटे उनके तो फिर एक बहन भी ऐसी थी, उसने कहा मैं भी चुनाव लड़ूंगी। लेकिन उसका इतना बड़ा अपमान करना, आखिर एक तो महिला और वो भी अनुसूचित जाति की नेता, ये इनको बहुत महंगा पड़ने वाला है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हिसार में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर कमल गुप्ता भी मौजूद रहे। मनोहर लाल ने कहा कि यहां भ्रम फैलाया जा रहा है कि भाजपा के 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा एक ही प्रत्याशी है और वह हैं डॉक्टर कमल गुप्ता। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बनाकर हमें एक नया रिकॉर्ड स्थापित करना है। जो ये कहा जा रहा है कि हिसार के अंदर बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के 2 कैंडिडेट खड़े हैं, एकदम सरासर नकारता हूं मैं, ये गलत है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट कमल के निशान पर चुनाव लड़ने वाले हमारे डॉक्टर कमल गुप्ता, यही हमारे भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट हैं। दूसरा अलग पार्टी का हो सकता है, इंडिपेंडेंट हो सकता है, चुनाव लड़ने की आजादी सबको है, कोई लड़े। लेकिन भाजपा के नाम से अगर कोई और वोट मांगता है तो ये राजनीतिक तौर पर एक अनैतिक काम है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए जद्दोजहद बढ़ती जा रही है। कुमारी शैलजा के बाद अब रणदीप सुरजेवाला ने सीएम पद का दावा ठोक दिया है। उन्होंने कहा कि मैं, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं।
हम 3 लोगों के अलावा किसी और साथी का भी ये अधिकार है और हमारी पार्टी में प्रजातंत्र है। कैथल में नगर पार्षद सीमा वर्मा और नगर पार्षद विनस गुप्ता के कांग्रेस में शामिल होने के दौरान एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही। सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। भाजपा ने पिछले 10 वर्षों में प्रदेश को विकास के मामले में काफी पीछे धकेल दिया है। शुक्रगुजार हूं मेरे भाई विनोद जी का, उनकी धर्मपत्नी का जो हमारी भाभी म्युनिसिपल कमिश्नर हैं सीमा जी, मेरी बहन वीनस जी का, मेरे छोटे भाई अनीश जी का जो वीनस जी के साथ उनके ब्रदर हैं, कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। और मैं शहर के नागरिकों को आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि आदित्य सुरजेवाला के नेतृत्व में हम सब मिलकर बेहतरीन काम इस शहर में करके दिखाएं। शहर में पानी खड़ा हो जाता है, उन्हें कोई ऑन ही नहीं करता, क्योंकि दुर्भाग्य से नगर पालिका और विधायक को ये मालूम ही नहीं कि कौन से पोर्शन का सीवेज कहाँ जाएगा, कौन से बिजली घर से शहर के कौन से पोर्शन को बिजली मिलती है, ये फाइनली कहाँ कनेक्टेड है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल तीगांव विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राजेश नागर के समर्थन में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने अपने 56 दिन के कार्यकाल में लिए गए फैसलों के अलावा पार्टी के संकल्प पत्र को दोहराया और जनता से भाजपा प्रत्याशियों को जितवाने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आप सब कमल का बटन दबाकर तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने का काम करें। जबरदस्त कार्य ये डबल इंजन की सरकार ने किए हैं, चाहे रोड को लेकर के बात हो, चाहे अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बात हो, चाहे हर घर में पानी पहुंचाने की बात हो, मिशन मोड में काम करती रही है। जो भी काम हमारे ध्यान में लाएंगे या जो मेरे ध्यान में आएंगे, एक एक काम की मेरी जिम्मेवारी है, हम उस काम को पूरा करने का भाइयों संकल्प लेते हैं। आपसे आग्रह है, आप कमल का फूल खिला करके, मैं यहाँ तीगांव की सरदारी को ये कहने के लिए आया हूँ, आप चंडीगढ़ लेकर के आएंगे, मैं सीएम हाउस के अंदर आप लोगों का स्वागत करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं भाजपा प्रत्याशी राजेश नागर ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में अपने विधानसभा क्षेत्र में तमाम विकास कार्य करवाए हैं और जो काम बाकी रह गए हैं उन्हें फिर से सरकार बनने पर प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। बड़खल विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी विजय प्रताप के समर्थन में आयोजित जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस व भाजपा के शासनकाल की तुलना कर ली है और आज हर क्षेत्र में हमारे किए गए कामों को जनता याद कर रही है। उन्होंने कांग्रेस की गारंटियों का जिक्र करते हुए कहा कि आज प्रदेश बेरोजगारी, अपराध और भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो चुका है। कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है, तो आज समय है। बातें तो बहुत थी, ऐसा क्यों हुआ, एकदम कैसे हुआ ये? क्योंकि लोगों ने जो हमारी सरकार थी 2005 और 14 के बीच की, और इनकी 14 से 24 के बीच में दोनों के काम तोल के देख लिए। जिस दिन हमने 2014 में सरकार छोड़ी, उस दिन हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था, खेल खिलाड़ी, नौकरी देने में पूरे देश में नंबर 1 का प्रदेश था। और आज किस चीज में हो गया? आज नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में, अपराध में, भ्रष्टाचार में। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्रताप ने कहा कि आज एनसीआर में नंबर 1 शहर फरीदाबाद निचले स्तर पर चला गया है। 55 साल पहले जो दुकानें 99 साल की लीज पर ली गई थी, उन्हें फ्री होल्ड के नाम पर रखकर लाखों रुपए वसूले गए। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जिले के रुके हुए विकास कार्यों को फिर से गति दी जाएगी। बवानीखेड़ा विधानसभा की आरक्षित सीट पर कांग्रेस के प्रदीप नरवाल व भाजपा के कपूर वाल्मीकि के बीच कड़ी टक्कर है। दोनों ही उम्मीदवार रिजर्व हलके के विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,15,143 मतदाता हैं, जिनमें 1,14,745 पुरुष व 1,03,97 महिला मतदाता हैं। कांग्रेस से प्रत्याशी प्रदीप नरवाल जहां कांग्रेस की सरकार आने पर 500 रुपए गैस सिलेंडर,
300 यूनिट फ्री बिजली, 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन सहित पानी की समस्या के स्थायी हल को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भाजपा के प्रत्याशी कपूर वाल्मीकि भाजपा के बीते 10 साल के विकास कार्यों को गिनवाकर जनता से वोट की अपील कर रही है। कांग्रेस पार्टी प्रचंड जीत दर्ज करेगी भवानी खेड़ा। जो यहाँ की समस्या पानी की समस्या है, गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, कई जगह समुदाय केंद्र नहीं है, हर समस्या को सरकार बने, कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी, सारी समस्या को दूर किया जाएगा। पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और पार्टी जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस पार्टी विचारधारा की पार्टी है जो गरीब का भला चाहती है, तो कांग्रेस पार्टी मेरे मैनिफेस्टो में साफ बातें हैं। मैं आज से नहीं 25 साल से मैं भवानी खेड़ा विधानसभा का मैं सेवा कर रहा हूँ और मैं 24 घंटे लोगों के बीच में सुख दुख में रहता हूँ 25 साल से। मेरा कोई आज का कैरियर नहीं, मैं आज टिकट मिलने से ही जनता में आया हूँ। मैं जैसा भी रहा हूँ, भूखा प्यासा, मैं जनता के अंदर रहा हूँ। मेरे को आधी रात को भी किसी ने आवाज़ लगाई है तो मैं उसके समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।